हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल ये फिल्म के अंदर। एंड गाइस, आज मैं सीएस एग्जीक्यूटिव का जो आपका ईसीआईपीएल वाला पेपर है, इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज वाला जो पेपर है, उसका वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर रहा हूं। जो हमारी आपको जो दी हुई वॉल्यूम 2 है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले पोर्शन को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आपको पता है कि ये जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो पोर्शन है, ये 40 मार्क्स का आता है पेपर के अंदर। मतलब ये अकेला चैप्टर नहीं है 40 मार्क्स का, इसमें कई सारे चैप्टर्स आते हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो इंडेक्स अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये लो, देखो, अगर मैं आपको इंडेक्स खोल के दिखाऊं तो इसमें अकेला ये 40 मार्क्स का नहीं है, इसके अंदर कई सारे आपके टॉपिक आते हैं। इंडेक्स, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पहले आपको एक बेसिक बताया गया, फिर पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन्स, इन सबको जोड़ देंगे तब जाके आपका 40 मार्क्स का पोर्शन बनता है। तो आज मैं अभी पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, ये इन सारे चैप्टर्स का बेस है। ये क्लियर हो जाएगा तो वो बाकी सारे चैप्टर समझना आसान हो जाएगा। तो इसको मैं बुक से स्टार्ट करने से पहले ना मैं बहुत सारी चीजों की ना बेसिक बात करता हूं आप लोगों से। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है, अब जरा हम समझें। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईपीआर। अब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है आरपीआर, देखो इंटेलेक्चुअल वर्ड बना माइंड से, माइंड, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो माइंड से जनरेट की गई है, जो सोच के बनाई गई है, इसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और बेसिकली ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ना 5 चीजें आती हैं। वो 5 चीजें क्या क्या आती हैं मैं अगर तुम्हारे को बताऊं तो एक तो आता है पेटेंट, और ये सब क्या होते हैं भी बताऊंगा। एक आता है कॉपीराइट, एक आता है ट्रेडमार्क, एक आता है डिजाइन्स, और एक आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इसको हम शॉर्ट में जीआई बोलते हैं। और ये पांचों ही आपके कोर्स में डिटेल में है, ये पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अच्छा, एक चीज सबसे बड़ी चीज जो इसमें कॉमन है वो ये है कि ये सारे के सारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब है कि आप इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं। अच्छा, पेटेंट क्या है? पेटेंट क्या है? पेटेंट किस पे मिलता है? इन्वेंशन पे। आपने कोई भी इन्वेंशन करी तो आप उसकी, अगर आपकी इन्वेंशन कोई चोरी ना कर ले, उस पर आप पेटेंट करते हो। जैसे मान लो किसी बंदे ने कैंसर पेशेंट्स के लिए कोई मेडिसिन बना दी, कोई फॉर्मूला बना दिया, और आपको पता आज तक कोई कैंसर पेशेंट्स के लिए कोई दवा नहीं है, और किसी बंदे ने मान लो कोई दवा बना दी कि इससे कैंसर पेशेंट्स ठीक हो जाएंगे, तो वो उस फॉर्मूले को कोई कॉपी ना कर ले तो उसके लिए हम एक इन्वेंशन के ऊपर हम पेटेंट ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, भारत सरकार से हम पेटेंट लेंगे तो उस इन्वेंशन को उसके बाद कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। तो पेटेंट एक कागज पे एक सर्टिफिकेट लिख दिया जाएगा कि आज से इन्वेंशन आपकी है, इसे कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। उस इन्वेंशन को हम बोलते हैं पेटेंट। तो आप उस इन्वेंशन को नहीं छू पा रहे हो, आपने जो इन्वेंशन करके दवाई बनाई है, आप उस दवाई को छू पा रहे हो, लेकिन वो इन्वेंशन जो है, जो आपने पेटेंट लिया है, वो पेटेंट अपने आप में क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। ये जैसे नॉर्मल आप कोई दुकान पे कोई सामान बेचते हो, वो ऐसे उसको पेटेंट को बेच थोड़ी रहे, वो आपको दिख थोड़ी रहा है पेटेंट। पेटेंट की जो इन्वेंशन जो आपने करी है, उस फॉर्मूले से जो दवाई बनाई है, वो दवाई दिख रही है, इन्वेंशन तो आपने बना दी। तो इन्वेंशन क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कोई कुछ भी, कोई भी यानी कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हो, है ना। सॉफ्टवेयर भी अपने आप में एक इन्वेंशन है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट है। सॉफ्टवेयर अपने आप में क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। तो पेटेंट क्या है? इन्वेंशन पे मिलता है। कॉपीराइट किस पे मिलता है? आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क पे। आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क पे। मान लो आपने कोई बुक लिखी है, तो उसकी कोई बुक का कंटेंट चोरी ना कर ले, तो ऐसे लोग उसके लिए क्या करवाते हैं? कॉपीराइट करवाते हैं। मान लो आपने कोई मूवी लिखी है ना,
तो मूवी जैसे आपने देखा होगा जो फिल्म मेकर्स होते हैं उनकी मूवी को कोई चोरी ना कर ले, उनकी मूवी को कोई कॉपी ना कर ले, वो लोग उसके ऊपर कॉपीराइट करवाते हैं। तो मूवी वाला जो हिस्सा है वो आर्टिस्टिक वर्क हो गया, जो बुक्स वगैरह लिखी हैं ऑथर्स ने वो लिटरेरी वर्क हो गया। तो आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क अगर कोई बंदा इंडिया में करता है तो उसके ऊपर कॉपीराइट लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किस पे लिया जाता है? ब्रांड पे या लोगो पे। जैसे ऑडी की 4 चूड़ियां, ऑडी की 4 चूड़ियां वो क्या है? उसका ट्रेडमार्क है। नाइकी का टिक वाला निशान क्या है? उसका ट्रेडमार्क है। मैं एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हारे को, ये लो ट्रेडमार्क के तुम्हारे को बहुत सारे एग्जांपल दिख जाएंगे। ये सब भी क्या है? इनटेंजिबल एसेट। अच्छा, आपने नाइकी का टिक वाला निशान बनाया, वो जूते पे बनाया, तो आप जूते को छू पा रहे हो, आप उस राइट को थोड़ी छू पा रहे हो। राइट तो आपके फेवर में क्रिएट हो गया कि वो टिक वाला निशान आज से आपका कोई चोरी नहीं कर पाएगा, तो वो एक इनटेंजिबल एसेट है। मैं तुम्हें दिखाता हूं, रुको। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मैं किसकी बात कर रहा था तुम्हारे लोगों से? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एग्जांपल्स लो, ये देखो ये आ गए, ये सब ट्रेडमार्क्स हैं, ये आ गए जो दिखाते हैं, खोलते हैं इनको, ये लो, ये लो, ये देखो नाइकी का टिक वाला निशान जस्ट डू इट, ये ट्रेडमार्क है। मैगी का ये वाला लोगो, ये ट्रेडमार्क है। मैकडॉनल्ड्स का ये एम, ये ट्रेडमार्क है। कोका कोला का ये वाला सिंबल ट्रेडमार्क है। एप्पल का ये आधा कटा हुआ से भी उनका ट्रेडमार्क है। तो ये सब क्या है? ट्रेडमार्क्स है। ये हमें समझ आ गई। फिर नेक्स्ट तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये भी। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? मैंने तुम्हारे को बोला पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये ब्रांड या लोगो पे लिया जाता है। फिर आते हैं डिजाइन्स। अच्छा, डिजाइन हर चीज का यूनिक होता है। आप देखते होंगे कि एक कार कंपनी अगर एक कार लॉन्च करती है, दूसरी कंपनी बिल्कुल सेम डिजाइन नहीं रख सकती, हालांकि उससे मिलता जुलता निकाल देती है, थोड़ा बहुत हटके होता है वो, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं रख पाती। क्यों? क्योंकि किसी का डिजाइन कॉपी नहीं किया जा सकता। तो वो भी एक अपने आप में क्या है? दिमाग की सोच से बनाया गया, वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और लास्ट आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं? ये वो चीजें होती हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब पूरी एक ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे एग्जांपल हम कहते हैं कि आगरा का पेठा बहुत फेमस है, तो ये एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं कोई बंदा अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करवाता, स्टेट जनरली अपने नाम पर रजिस्टर करवाती है। जैसे पेटेंट कॉपीराइट तो क्या है कि मैंने इन्वेंशन करी, मैं अपने नाम पर रजिस्टर करवाऊंगा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कोई बंदा अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करवाता, जनरली पूरी पूरी स्टेट अपने नाम पर रजिस्टर करवाती है। जैसे आगरा का पेठा आगरा के नाम पर रजिस्टर्ड होगा। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, बीकानेर की भुजिया, वहां पर ये फेमस है ना। बनारसी साड़ी फेमस है। तो ये सब क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस है। ये सब क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो एक ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम ये पता लगता है कि इस स्टेट की ये चीज फेमस है ना। तो उसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो जब इन सबको कलेक्टिवली कंबाइन कर दे तो बनता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी दिमाग से सोच के बनाई गई। इन्वेंशन दिमाग से सोच के की जाती है। कॉपीराइट कोई ऑथर बुक लिख रहा है, कोई मूवी बना रहा है, सब दिमाग से सोच से बनाई गई है ना। ट्रेडमार्क कोई डिजाइन लोगो सोचा, कोई लोगो या ब्रांड लोगो सोचा, वो भी सोच के बनाना पड़ेगा। अच्छा, लोगो ये रखना है, कोई डिजाइन सोचा दिमाग से, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? दिमाग से सोची जाती हैं और उसके बाद डिसाइड की जाती हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और खाली यहीं तक सीमित नहीं है, कोई भी ऐसा इंटेंजिबल एसेट, कोई भी ऐसा इंटेंजिबल राइट जो आपके दिमाग से सोचा गया, वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। लेकिन मेनली मोटा मोटा 5 राइट्स कवर होते हैं इसके अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर। पेटेंट, कॉपीराइट। अच्छा, तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। अच्छा, तुमसे एक छोटी चीज देखो, यहां पे एक वर्ड यूज है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तुम्हें इंटेलेक्चुअल मींस माइंड, व्हाट इज प्रॉपर्टी, मतलब यहां पे तो मैंने तुम्हारे को बता दिया ये प्रॉपर्टी है। तुमसे कोई सीधी सी भाषा में, एक लेमैन भाषा में बंदा पूछे कि व्हाट इज प्रॉपर्टी, तो तुम क्या बताओगे? देखो, तुमको मैं किसी बच्चे से पूछता हूं तो बच्चा मेरे को बोलता है सर प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। वो आपकी बात ठीक है, मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं। प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती है, एक होती है टेंजिबल प्रॉपर्टी, एक होती है इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? विच कैन बी सीन और टच, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो आपके फेवर में राइट तो क्रिएट हो गया बट विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। तो एग्जांपल लेके बात करें टेंजिबल प्रॉपर्टी का, तो एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, कार, ज्वेलरी एटसेट्रा, ये सब क्या है? टेंजिबल प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी में एग्जांपल गुडविल, गुडविल का बेनिफिट ले सकते हो, वो एक एसेट है लेकिन इनटेंजिबल है। पेटेंट,
पेटेंट आपके लिए एक इन्वेंशन है, आप उस इन्वेंशन से बेनिफिट ले सकते हो लेकिन इंटेंजिबल है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, ये सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स हैं। क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। देखो आपने बुक लिखी तो आप बुक को छू पा रहे हो, बुक एक एसेट हो गया टेंजिबल, लेकिन बुक के अंदर जो कंटेंट लिखा है वो इंटेंजिबल है ना? उसको थोड़ी सी तो आपने सोचा और लिख दिया, उतार दिया, तो जब बुक पे लिख दिया तो वो टेंजिबल फॉर्म में आ गया। तो बुक अपने आप में क्या है, और आपने उस पर ट्रेडमार्क लिख दिया तो वो एक इंटेंजिबल एसेट है। लेकिन जब वो बुक को लिख के बना दिया तो वो टेंजिबल हो गई, लेकिन जिसके अंदर कंटेंट डाला वो एक इंटेंजिबल है, जो आपकी दिमाग की सोच है। ठीक है, आपने उसको टेंजिबल में कन्वर्ट करा है। तो आई होप आपको प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी दो होती है, टेंजिबल इंटेंजिबल, ये तो समझ आ गया। मेरा कोई सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे कोई लेमैन भाषा में पूछ ले कि व्हाट इज प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोगों से पूछना व्हाट इज प्रॉपर्टी, तो वो बोलेगा लैंड, बिल्डिंग। तो आप मेरे को एग्जांपल दे रहे हो, आप समझा नहीं रहे कि व्हाट इज प्रॉपर्टी। कोई सीधी सी भाषा में पूछे व्हाट इज प्रॉपर्टी, तो तुमसे आज के बाद कोई भी पूछे व्हाट इज प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बताएगा कोई मेरे को? प्रॉपर्टी का मतलब होता है पासिंग ऑफ राइट्स। किसी के फेवर में राइट्स ट्रांसफर करना या किसी के फेवर में राइट्स पास ऑन करना इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। तुम एनालाइज कर लो, जहां जहां भी राइट ट्रांसफर होगा, भले टेंजिबल है इंटेंजिबल हो। अच्छा, आप किसी से मकान ले, अगर आप कोई लैंड परचेज कर रहे हो, तो लैंड परचेज कर रहे हो तो आप उसके ऑनर बन गए, तो आपके फेवर में ऑनरशिप राइट ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी से वो लैंड रेंट पे ले रहे हो तो आप उसके किराएदार बन गए, तो अब आपके पास टेनेंट राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। आपने गुडविल खुद बनाई है, अपनी क्रिएट करी है, तो आप उसके गुडविल के मालिक हो, तो अब आपके पास उस गुडविल का बेनिफिट एंजॉय करने के राइट्स हैं। आप वो गुडविल किसी और को ट्रांसफर कर दोगे तो अब आपकी गुडविल का बेनिफिट वो उठाएगा जिसका नाम है, जैसे मैकडॉनल्ड्स है, और मैकडॉनल्ड्स का इतना बड़ा ब्रांड नेम है, वो उनकी गुडविल है। अगर कल को मैकडॉनल्ड्स मेरे नाम पे क्रिएट कर दे वो राइट, तो उनकी मैकडॉनल्ड्स मेरा मैं मालिक हो गया, तो उनकी गुडविल का बेनिफिट मैं उठाऊंगा। तो अल्टीमेटली समझ आ रहा है कि सीधी सी भाषा में तुमसे कोई पूछे व्हाट इज प्रॉपर्टी, द टर्म प्रॉपर्टी मींस पासिंग ऑफ राइट्स। प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करने का मतलब है कि आप किसी को राइट्स ट्रांसफर कर रहे हो, भले फिर वो टेंजिबल इंटेंजिबल हो। मैं किसी को बोलता हूं ना प्रॉपर्टी, तो बच्चे बोलते हैं सर प्रॉपर्टी मींस ऑनरशिप। क्या आप प्रॉपर्टी के हमेशा मालिक ही बनोगे? अगर लैंड मैंने अगर ले ली तो क्या मैं लैंड जरूरी है मैं खरीदूंगा? हो सकता है मैं रेंट पे ले रहा हूं, तो फिर वो प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो तब भी है। लेकिन मैं लैंड रेंट पे लूं या खरीदूं, राइट्स तो मेरे फेवर में ट्रांसफर होंगे ही होंगे। तुमसे कोई सीधी सी भाषा में पूछे कि व्हाट इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मींस पासिंग ऑफ राइट्स। ठीक है जी, ये बात हमारे को क्लियर हो गई कि प्रॉपर्टी क्या होता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे को ये भी समझ आ गई। ठीक है जी, अब मैं तुम्हारे को एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखो ना, दो वर्ड ना बार बार यूज होंगे। एक वर्ड यूज होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस चैप्टर के अंदर, दो चार शब्द हैं जो पहले बार बार यूज होंगे, मैं पहले क्लियर करता चलता हूं। एक शब्द होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और एक शब्द होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। एक शब्द होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। पहले के जमाने में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वर्ड होता था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी। पहले सिर्फ ये होता था। और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या क्या कवर होता था? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का मतलब है वो प्रॉपर्टी जिसका इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें आता था पेटेंट, कोई भी इन्वेंशंस, इसके अंदर आता था ट्रेडमार्क, कोई ब्रांड या लोगो, इसके अंदर आता था डिजाइन्स, और इसके अंदर आता था जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ये सारी चीजें आती थी पहले, लेकिन इसमें कॉपीराइट नहीं आता था, क्योंकि कॉपीराइट किस पे लिया था? आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क पे। तो पहले बुकों को ना ऐसा कमर्शियल नहीं किया जाता था। पहले के जमाने में कहा था कि बुक विद्या है, बांटनी चाहिए, लोगों को फ्री में देनी चाहिए। तो पहले लोग उसको कमर्शियल नहीं करते थे, है ना? जैसे एजुकेशन पहले इतनी कमर्शियल नहीं थी, समय के हिसाब से हुई है। तो कॉपीराइट नाम की चीज कभी भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में नहीं आती थी, क्योंकि हमें मान के चल रही है कि वो इंडस्ट्री के लिए बनी नहीं है। वो चीजें वो नॉर्मल लोगों के लिए यूज होने के लिए बनी है, उसे कमर्शियल पर्पज से बेचा नहीं जाएगा उन चीजों को। लेकिन इन्वेंशन से तो लोग कमर्शियली यूज करते हैं। ट्रेडमार्क एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, डिजाइन एक ब्रांड के लिए यूज होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब इंडस्ट्री में यूज होती थी चीजें, तो इसलिए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बोलते थे।
लेकिन कॉपीराइट कभी भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं था, क्योंकि पहले ये मान के चला जाता था कि इंडस्ट्री कॉपीराइट इंडस्ट्रियल के लिए यूज नहीं होगा, आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क पे किसी की जो मूवी वगैरह होती है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए पहले बनती थी, या जो ऑथर बुक्स लिखते थे वो सोशल पढ़ाने के लिए बनाई जाती थी, तो उन सब चीजों को कमर्शियल एंगल से नहीं देखा जाता था, वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं होते थे। लेटर ऑन फिर लोगों को लगा कि यार ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिमाग से सोच के मूवी बनती है, हर कोई बंदा तो मूवी नहीं लिख सकता, हर कोई बंदा आर्टिस्टिक है, आर्टिस्टिक में सॉन्ग्स लिखना वो भी एक आर्टिस्टिक वर्क है, सॉन्ग लिखना मूवी लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है, ऑथर जो बुक्स लिखते हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं है, तो ये भी एक स्पेशल टैलेंट है, वो बाद में रियलाइज हुआ, तो देन फिर कॉपीराइट नाम का जन्म हुआ। तो कॉपीराइट जो होता है ना वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में कवर नहीं होता था, क्योंकि उसको पहले कभी माना ही नहीं गया, तो लेटर ऑन फिर एक नया जन्म आया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि इन सब चीजों को सोचने के लिए तो दिमाग लगता ही है, और कॉपीराइट को सोचने में भी दिमाग लगता है, लेकिन कॉपीराइट को कभी भी कमर्शियल एंगल से देखा ही नहीं गया था। तो फिर बाद में जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम चीज शब्द का जन्म हुआ, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सबको कवर कर दिया। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये किसको कवर कर दिया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर पेटेंट को भी कवर कर दिया, ट्रेडमार्क को भी कवर कर दिया, कॉपीराइट को भी कवर कर दिया, ठीक है जी, और डिजाइन्स को भी कवर कर दिया, और लास्ट जीआई को भी कवर कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक वाइडर टर्म है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी उसका छोटा सा एक पार्ट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक वाइडर टर्म है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी उसका छोटा सा एक पार्ट है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ऐसे कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माइनस कॉपीराइट। सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में से कॉपीराइट को काट दोगे तो क्या बन जाएगा? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बन जाएगा। और उल्टा कर दूं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी प्लस कॉपीराइट। बात एक ही है, ये सब चीजें कोई तुम्हें टीचर नहीं सिखाएगा आसानी से, हम सिखा रहे हैं क्योंकि एनालिसिस अपने। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी मैंने क्या बोला। देखो, तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या फर्क है, आपको बात समझ आ गई। जब मैं बोलूं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी तो उसमें कॉपीराइट कवर नहीं होता था पहले, क्योंकि इंडस्ट्री में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एक कमर्शियल वर्ड है, तो इंडस्ट्री में जो चीजें यूज होती है उसके लिए माना था, तो कॉपीराइट को कभी उस एंगल से देखा नहीं जाता था पहले। तो पहले इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वर्ड यूज होता था, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में कॉपीराइट कवर नहीं होता, इसलिए मैंने ऐसे क्या बोला कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर कॉपीराइट कवर नहीं होता, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कॉपीराइट भी कवर होता है। तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी प्लस कॉपीराइट दोनों कवर है। और अच्छा देखो यहां पर अगर तुम देखोगे तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, जीआई 4 चीज आती हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये 4 तो आ ही रही है, साथ में एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है? कॉपीराइट। तो अगर हम ऐसे देखें तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो है वो इसी का पार्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक वाइडर टर्म है, उसमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी तो कवर हो ही रही है, साथ में एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है? कॉपीराइट। और अगर हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के एंगल से देखें तो उसमें 4 चीजें कवर हो रही है लेकिन कॉपीराइट कवर नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने क्या बनाया, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सारी चीजें कवर होती है लेकिन कॉपीराइट कवर नहीं होता। और अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एंगल से देखें तो उसमें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की सारी चीजें तो कवर होती हैं, प्लस में कॉपीराइट एक्स्ट्रा कवर होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें भी क्लियर हो गई। अच्छा एक बात और खत्म हो गई, एक शब्द ना और यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर, ट्रेड सीक्रेट। एक चीज इंडस्ट्री के अंदर और यूज होती है, क्या? ट्रेड सीक्रेट। अब ये क्या चीज है मैं समझाता हूं। एक वर्ड आता है ट्रेड सीक्रेट, ये ना जस्ट लाइक पेटेंट की तरह ही है, सिमिलर टू पेटेंट है, लेकिन इसमें और पेटेंट में ना थोड़ा सा फर्क है। इसमें और पेटेंट के अंदर थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है मैं बताता हूं। देखो ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, जैसे मैंने अभी तुमको बताया पेटेंट इन्वेंशन पे लिया जाता है। अच्छा अगर मान लो मैंने कोई इन्वेंशन करी है और मैंने उसके ऊपर पेटेंट ले लिया, तो उसमें पता है क्या होगा कि वो पब्लिकली डिस्क्लोज तो कर दी जाएगी इन्वेंशन, लेकिन उसको कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। मतलब अगर वो मैंने डिस्क्लोज भी कर दी
तो कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसके ऊपर मैंने पेटेंट ले रखा है, तो कोई भी बंदा उसको पता है कि सारे राइट मेरे फेवर में है, तो मैं सेम इन्वेंशन देख के भी कॉपी नहीं कर सकता वो, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। लेकिन ट्रेड सीक्रेट उससे भी अलग है, ये भी इन्वेंशन पे लिया जाता है। लेकिन अगर कुछ कुछ ना ऑनर अपनी इन्वेंशन को लेकर इतना वो होते हैं कि यार ये साला दिखनी भी नहीं चाहिए पब्लिकली, मैं नहीं चाहता, हालांकि वो इतने इनसिक्योर होते हैं कि मतलब वो चाहते हैं कि यार मैंने इन्वेंशन किया, ये पब्लिकली किसी भी तरीके से आनी ही नहीं चाहिए, तो ऐसे लोग ट्रेड सीक्रेट लेते हैं। तो ट्रेड सीक्रेट और पेटेंट में फर्क क्या है? दोनों इन्वेंशन पे लेते हैं जनरली, लेकिन पेटेंट में वो चीज पब्लिकली शो हो जाती है, उसकी सारी चीजें की चीज कैसे बनाई गई है, लेकिन उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि आप पे पेटेंट राइट्स हैं और कोई कर देगा तो आप एक्शन ले सकते हो। लेकिन ट्रेड सीक्रेट में वो पब्लिकली शो भी नहीं की जाएगी। तो आपको पता है कोका कोला वालों ने ट्रेड सीक्रेट लिया हुआ है। कोका कोला का जो फॉर्मूला है, जो आप कोक पीते हो, बहुत सारे लोगों ने कोका कोला को कॉपी करने की कोशिश करी है आज तक। पेप्सी वालों ने, थम्स अप, जो इतने सारे ब्लैक ब्रांड है जो आप पीते हो, लेकिन स्टिल लोग कहते हैं कोका कोला का टेस्ट अलग है। तो वो अपनी उनकी इन्वेंशन, और कोका कोला वालों ने पेटेंट नहीं लिया, ट्रेड सीक्रेट लिया, ताकि उसको कोई बिल्कुल भी कॉपी ना करे, वो पब्लिकली अवेलेबल ही ना हो। अगर आप गूगल भी करोगे ना आज की डेट में, तो मैं दिखाता हूं, ये लो, दिखाता हूं तुम्हारे को। कोका कोला, देखो कोका कोला का जो लोगो है, लोगो वो तो ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट ये रहा। कोका कोला फॉर्मूला इज द वर्ल्ड्स कोका कोला, द फॉर्मूला वाज केप्ट एज अ क्लोज सीक्रेट शेयर्ड ओनली विद, लोग जो ना ऐसे कर देते हैं यार, ट्रेड सीक्रेट और पेटेंट, तो आपको पता लग जाएगा कि वो ट्रेड सीक्रेट है। Thus, if an invention is easily reverse engineered, the value of trade secret law production is low. However, product or method is not easily reverse engineered, then trade secret example can be related stronger. Coca-Cola, for example, elected to protect its Coca-Cola formula via trade secret rather than patent. Coca-Cola ने अपना फॉर्मूला क्या करवाया? ट्रेड सीक्रेट करवाया rather than patent. क्यों नहीं करवाया? मैंने तुम्हारे को लॉजिक बताया, ट्रेड सीक्रेट और पेटेंट में फर्क क्या होता है? ट्रेड सीक्रेट में वो चीज बिल्कुल भी रिवील नहीं होती, पेटेंट में वो चीज रिवील कर दी जाती है। अगर आपको पेटेंट देने के बाद कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता, कोई कॉपी करे तो आप एक्शन ले सकते हो। लेकिन कोका कोला वाले कह रहे हैं हम साले इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते कि कोई कॉपी करेगा नहीं करेगा, हम एक्शन लेंगे, बात की बात है, हम अपना फॉर्मूला ओपन ही नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या ले रखा? ट्रेड सीक्रेट। तो कोका कोला ने अपनी इन्वेंशन पे लिया ट्रेड सीक्रेट, लेकिन कोका कोला का जो लोगो है वो ट्रेडमार्क है, ये रहा, और वो लोगो आपको पता ही है, ये रहा कोका कोला का, ये रहा, ये ट्रेडमार्क है उनका, ये जो आता है बॉटल्स पे बन के, ये कोका कोला जीरो, तो ये इनका ट्रेडमार्क हो गया। और जो उन्होंने इन्वेंशन लिए, जो अंदर आप पीते हो कोक, वो ब्लैक कलर वाली, वो क्या है? उनकी ट्रेड सीक्रेट इन्वेंशन, तो वो पेटेंट का इन समझ लो, और ये जो हो गया ट्रेडमार्क। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे दोनों चीजें लेते हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पे मल्टीपल चीजें एक साथ ली जाती है। जैसे एग्जांपल तुमने कोक में देख लिया, कोक अपने आप में जो उनका प्रोडक्ट है उसके लिए उनकी कोई इन्वेंशन को चोरी ना कर ले, उन्होंने ट्रेड सीक्रेट ले रखा है, वो काइंड ऑफ पेटेंट ही होता है। और जो क्या कहते हैं, उनका जो ब्रांड नेम है वो उसके ऊपर उन्होंने क्या ले रखा है? ट्रेडमार्क ले रखा है, उसके ब्रांड नेम पर उन्होंने क्या ले रखा है? ट्रेडमार्क। और सेम ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सॉफ्टवेयर, अगर कोई बंदा सॉफ्टवेयर बनाता है, तो सॉफ्टवेयर के केस में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को कोई चोरी ना, अच्छा मैंने कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया किसी भी चीज को लेकर, मान लो मैंने हेल्थ को लेकर कोई सॉफ्टवेयर बनाया कि आप इसमें अपनी हेल्थ चेक कर सकते हो वगैरह वगैरह, कुछ भी, जैसे ओला उबर वालों ने ऐप बना रखे हैं। तो सॉफ्टवेयर जो आपने अपने आप में एक इन्वेंशन करी है, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर आप लोगे पेटेंट कि उस सॉफ्टवेयर को कोई चोरी ना कर ले। और जो सॉफ्टवेयर के लिए आपको पता है वो कोडिंग की जाती है, कोडिंग, और कोडिंग क्या है? एक लिटरेरी वर्क है, तो उसके ऊपर क्या लिया जाता है? ट्रेडमार्क। तो जो इंडिया, सॉरी ट्रेडमार्क कह रहा हूं, कॉपीराइट। तो इंडिया में जब सॉफ्टवेयर्स बनते हैं ना, या वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो उस पर ट्रेडमार्क, सॉरी ट्रेडमार्क कह रहा हूं बार बार यार गलती से, कॉपीराइट प्लस पेटेंट दोनों लिया, क्योंकि पेटेंट अपने आप, सॉफ्टवेयर अपने आप में एक इन्वेंशन है, तो उसके लिए पेटेंट लिया कि उस इन्वेंशन को कोई चोरी ना कर ले। उसके अंदर जो कोडिंग की गई है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उसको भी कोई चोरी ना कर ले, उसके लिए कॉपीराइट लिया जाता है। ठीक है जी। तो अब आपका पूरा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बेस क्रिएट हो गया। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में फर्क क्या होता है, आपको ये सब भी समझ आ गया। अब इसको बुक से पढ़ेंगे, अब इसको बुक से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, करते हैं इसको बुक से पढ़ना शुरू।